ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो वैल्यू देता है स्टेबिलिटी को, सो वो है मैकेनिस्टिक मॉडल। सो मैकेनिस्टिक मॉडल जो है इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, यानी कि जो एक ही ऑप्शन दिए गए, किसको डेवलप किया था मोटरोला ने ताकि वो इम्प्रूव करें उसके प्रोसेसेस को मिनिमाइज करते हुए डिफेक्ट्स, तो वो था सिक्स सिग्मा। सो सिक्स सिग्मा डेवलप किया था मोटरोला ने ताकि इम्प्रूव करें उसके प्रोसेसेस मिनिमाइज करते हुए डिफेक्ट्स को। उसके बाद ये कि लर्न हाउ टू टेल व्हेन नथिंग कैन बी गेन्ड फ्रॉम फर्दर डिस्कशन। सो लर्न करना कि कैसे बताया जाए कि जब कुछ भी हासिल नहीं होगा फर्दर डिस्कशन से, इससे मुराद कौन सा डिस्कशन स्किल्स है मीटिंग में, वो है क्लोजिंग द डिस्कशन। क्लोजिंग द डिस्कशन, क्लोजिंग कर देना यानी कि। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इनमें से कौन सा मॉडल जो है, सो एक ही ऑप्शन आपको दिए गए, यानी कि कौन से मॉडल का जो है वो व्यू पॉइंट ये है कि चेंज और जो लर्निंग है वो वैल्यूड है इन देमसेल्फ, खुद से। सो ये जो है कल्चरल मॉडल, सो कल्चरल मॉडल इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो ट्रू है डेमिंग की फिलॉसफी के बारे में, वो है कि क्वालिटीज आइथर और नॉट प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट क्वालिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वालिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं जितने भी नीचे आपको दिए गए हैं, ये है TQM सिस्टम के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है डिटेंशंस। बाकी ऑप्शन है लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मेजरमेंट। सो डिटेक्शन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द स्टैंडर्ड फॉर आउटपुट, स्टैंडर्ड जो आउटपुट के लिए बेस करता है क्वालिटी के ऊपर और जो कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट है जो कि ओरिजिनेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसेस लेवल्स के ऊपर, इंक्लूड उसमें शामिल है रिक्वायरमेंट्स जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ये तमाम दिए गए तमाम शामिल हैं सिवाय एक को छोड़कर, वो है टर्नओवर। सो टर्नओवर इज द आंसर। बाकी है इसके अंदर टाइमलीनेस, इनोवेशन और एक्यूरेसी। सो टर्नओवर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद जो है वो है सीपोक डायग्राम, यानी कि सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर डायग्राम, वो है अ हाई लेवल प्रोसेस मैप। अ हाई लेवल प्रोसेस मैप इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिपिक्ट करता है फीचर जो कि डायमेंशन एक क्वालिटी की। सो वो है बेल्स एंड विजल्स ऑफ द प्रोडक्ट। बेल्स एंड विजल्स ऑफ द प्रोडक्ट इसका आंसर ये है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो फोकस करता है रिजल्ट्स के ऊपर, ना कि प्रोसेस, और एनकरेज करता है शॉर्ट टर्म बिहेवियर को, वो है टिपिकल अमेरिकन एम्बियो स्टाइल जो है। सो ये जो है फोकस करता है रिजल्ट्स के ऊपर ना कि प्रोसेसेस, और एनकरेज करता है शॉर्ट टर्म बिहेवियर ना कि लॉन्ग टर्म। सो ये जो टिपिकल अमेरिकन एम्बियो स्टाइल है वो है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन रिलेशन टू द थ्योरी ऑफ नॉलेज। जो थ्योरी ऑफ नॉलेज के रिलेशन में अगर हम देखते हैं, इट्स ट्रू फॉर पीपल फेलिंग टू अंडरस्टैंड। ट्रू है कि लोग जो है वो फेल होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए जो कंपोनेंट है प्रोफाउंड नॉलेज की। सो फर्स्ट वन जो कि है कि दे सी एज इंडिविजुअल इंसिडेंट, देखते हैं वो इवेंट्स को देखते हैं एज इंडिविजुअल इंसिडेंट रेदर देन दी जो नेट रिजल्ट है बहुत से इंट्रैक्शंस का और जो इंटर डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। सो फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा डिसीजन जो है वो अज्यूम करता है जो एग्जिस्टेंस है फैसिलिटीज़ की, लेकिन डिटरमाइन करता है जो एग्जैक्ट पैथ है जिसके ज़रिए एक प्रोडक्ट जो है वो फ्लो करती है, फ्लो टू एंड फ्रॉम दीज फैसिलिटीज़, वो है ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन। ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन इज़ द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इफ़ द चेंज वाज सक्सेसफुल, अगर चेंज जो है वो था सक्सेसफुल, इम्प्लीमेंट करें इसको वाइडर स्केल के ऊपर और कंटिन्यूसली असेस करें जो आपका रिजल्ट है। सो कौन सी स्टेज रिप्रेजेंट करती है इस स्टेटमेंट को श्यूहार्ट साइकिल के अंदर? सो वो है एक्ट स्टेज। सो एक्ट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है एंट्री लेवल मैनेजर के बारे में, जैसा कि नोट किया डेमिंग ने जापान के अंदर, वो है कि ये स्पेंड करते हैं 4 से 12 ईयर जो है फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये है कि व्हाट इज नेसेसरी, नेसेसरी क्या है एक सिस्टम के लिए कि वो इफेक्टिव हो,
सो वो है कि द कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द सिस्टम। सो जो कंपोनेंट होते हैं सिस्टम के उनको लाजमी एक साथ वर्क करना चाहिए सिस्टम के लिए। सो सिस्टम होता ही यही है कि उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो एक साथ करते हैं काम सिस्टम के लिए। और एमबीओ स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज द एमबीओ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रूटीन इंस्पेक्शन के बारे में। वो है थर्ड वन, इट एक्नॉलेजेस डिफेक्ट्स। एक्नॉलेज तो करती है डिफेक्ट को बट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। लेकिन इससे प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू जो है ऐड नहीं होती। इंस्पेक्शन से ऐसा नहीं होता, रूटीन इंस्पेक्शन से प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड हो जाए। सो दिस वन इज द आंसर। और वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क के एडवांटेजेस में से जो एक है वो क्या है कि इट ब्रेक डाउन बैरियर्स। ये ब्रेक डाउन करती है बैरियर्स जो है इंटरनल कस्टमर के दरमियान और सप्लायर के दरमियान। तो जो फर्स्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि रीवर्किंग डैश द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। रीवर्किंग से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जितना ज़्यादा रीवर्क करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में उतना ज़्यादा इजाफा होता रहेगा। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने के जो क्वालिटी प्रिंसिपल है वो कितने हैं, वो 14 हैं। वो टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। और उसके बाद ये कि ड्यूरिंग 1800 में अगर हम देखते हैं क्वालिटी को देखा गया एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, एक प्रॉब्लम जो कि हो सॉल्व, अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। और जो फादर है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के वो कौन है, वॉल्टर श्यूहार्ट। वॉल्टर श्यूहार्ट। उसके बाद ये कि सिक्स सिग्मा इज अ न्यू फाइल सेपरेट फ्रॉम टोटल क्वालिटी फिलोसफी। सिक्स सिग्मा जो एक न्यू फाइल है जो कि सेपरेट है टोटल क्वालिटी फिलोसफी से। तो ये बात गलत है, इसलिए फॉल्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये द डेविन चेन रिएक्शन थ्योरी। जो डेविन चेन रिएक्शन थ्योरी है वो बताती है कि वन ऑफ द मेन पर्पस, जो पर्पसेस में से एक मेन पर्पस है ऑफ हैविंग क्वालिटी प्रोडक्ट का होना, प्रोसेसेस का, वो क्या है, ज़्यादा रीवर्क होना। सो ये बात भी गलत है, इसलिए ये जो है फॉल्स इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये जो थ्योरी ऑफ वेरिएशन है हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि व्हेन देयर हैज़ नॉट बीन अ जेन्युइन इम्प्रूवमेंट, कब जो है वो एक जेन्युइन इम्प्रूवमेंट नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर, ये थ्योरी ऑफ वेरिएशन जो है हमें मदद करती है। तो ये बात गलत है, सो फॉल्स इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये एक सीपॉक डायग्राम जो एक टूल है जिसको यूज करती है टीम ताकि आइडेंटिफाई करे तमाम रिलेवेंट एलिमेंट्स एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की, इससे पहले के काम जो है वो शुरू हो जाए। तो ये बात सही है, सो ट्रू इज द आंसर हेयर। और नॉन कन्फॉर्मेंस जो है वो इज एन एक्सपेंस ऑफ, वो एक्सपेंस है किसका, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। अब जो प्रिवेंशन कॉस्ट है ऐसी कॉस्ट जो कि रोक दे, डिफेक्ट्स आने से पहले रोक दे, इस तरह की कॉस्ट में से वो इनमें से क्या है, वो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ये कि व्हाट डज द ट्रांसेंट व्यू इम्प्लाई फॉर हाई क्वालिटी। क्या इम्प्लाई, ट्रांसेंट व्यू क्या इम्प्लाई करता है हाई क्वालिटी के लिए, इट इज समथिंग टाइमलेस एंड एंड्यूरिंग, यानी कि ये कोई ऐसी चीज है जो टाइमलेस और एंड्यूरिंग है। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि टागुची ने सजेस्ट किया कि लॉस जो है प्रोसेस के अंदर वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज, इनमें से किसके साथ इंक्रीज होने से, सो वेरिएबिलिटी के इंक्रीज होने से, वेरिएबिलिटी इज द आंसर हेयर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।